हाय एवरीवन। इंडिया का टारगेट है कि हमने भारत को ड्रग फ्री बनाना है 2047 तक। ये कैसे होगा? गवर्नमेंट इसके लिए क्या क्या स्टेप्स ले रही है और क्या क्या एजेंसीज इसके लिए बिठाई जा रही हैं, ये सब जानना आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हम आज डिस्कस करेंगे। बाकी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। लुक एट दिस न्यूज़ इन द प्रिंट मीडिया कि अमित शाह ने बोला कि हम भारत को ड्रग फ्री बनाएंगे 2047। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये टाइमलाइन इन्होंने दी है खुद से, और क्या क्या स्टेप्स इस डायरेक्शन में लिए जा रहे हैं वो हमारे लिए जानना इम्पॉर्टेंट है। 30 अप्रैल को यानी संडे आपका फ्री टेस्ट होगा बाय पाथफाइंडर, और आप बहुत सारे प्राइजेस इसमें जीत सकते हैं। यूपीएससी, सीएससी, जीएस और सीसैट दोनों का टेस्ट होगा। 80 क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे, 100 क्वेश्चंस आपके जीएस में होंगे। तो अमेजिंग प्राइजेस ऑल्सो, और आपका टेस्ट का रिविजन भी हो जाएगा। पाथफाइंडर के एजुकेटर्स आपके लिए यूपीएससी फाउंडेशन बैच लेके आ रहे हैं 7999 में। पूरा सिलेबस आपको प्रीलिम्स टू इंटरव्यू कवर कराया जाएगा। 40 से 50 टेस्ट आपके होंगे इंक्लूडिंग प्रीलिम्स एंड मेंस, और अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, यानी आपको इस प्राइस से भी सस्ता अभी ये कोर्स मिलेगा 30 अप्रैल तक अगर आप कोड यूज करते हैं पाथफाइंडर। सो डू एनरोल योरसेल्फ। कमिंग टू द टॉपिक, ड्रग फ्री भारत कैसे बनेगा? तो यूनियन होम मिनिस्टर ने कहा कि हमको टीम इंडिया को सबको मिलके काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को एक राइट अप्रोच रखनी पड़ेगी, हर स्टेट को सेंटर के साथ मिलके चलना पड़ेगा, तभी हम इस प्रॉब्लम से लड़ पाएंगे। एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको बताऊंगी, उनको जरूर नोट डाउन कीजिए। अब ये अनाउंसमेंट इन्होंने कहाँ पे की? आपका ANTF का इनागुरेशन था, फर्स्ट इनागुरल इवेंट था, फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हेड्स ऑफ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स। ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए है, नेशनल कैपिटल में इसका इवेंट था जहाँ पे ये अनाउंसमेंट की गई। नाउ कमिंग टू दिस कि ANTF क्या है। सो ANTF प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स। जो भी डायरेक्टिव्स हैं होम मिनिस्टर के, हर स्टेट ने एक डेडिकेटेड फोर्स बनाई है ड्रग्स से लड़ने के लिए, और उसका नाम है एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्सेस। ये पहला कॉन्फ्रेंस ANTF का हुआ अप्रैल 19 to 20 के बीच, जहाँ पे ये अनाउंसमेंट 2047 वाला अनाउंसमेंट यहाँ पे किया गया। और होम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि इन केस कोई ऐसा इंसान पाया जाता है जो ड्रग्स में इन्वॉल्व है, उसकी खेती कर रहा है, उसको बेच रहा है, उसके एसेट्स को सीज किया जाए। ओके, सो ये आप देख सकते हैं इस तरह का कॉन्फ्रेंस हुआ। अब देश ने अभी तक क्या स्टेप्स लिए हैं ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए? ओपियम यानी अफीम जो आपकी होती है, या आप जिनको क्या बोलते हैं, पॉपी फील्ड्स, कैनबिस यानी भांग, इनका जो कल्टीवेशन है 89,000 फुटबॉल फील्ड्स, 89,000 फुटबॉल साइज के फील्ड्स जो हैं उनको डिस्ट्रॉय किया गया है, ख़त्म किया गया है लास्ट 3 सालों में, जहाँ पे इनकी खेती, इन नॉन ड्रग्स की खेती हो रही थी। तो गवर्नमेंट का क्रैकडाउन आप देख सकते हैं। उसके बाद जो भी नारकोटिक्स रिकवर किए गए हैं, जो भी उस एरिया में बैंड थे, तो उनको भी डिस्ट्रॉय किया गया है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की पूरी अकाउंटेबिलिटी रहती है। अगर हम NCB के डेटा की माने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, तो इसका फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, लास्ट 3 सालों में 35,592 एकर्स पॉपी यानी जो अफीम का कल्टिवेशन है, और 82,691 भांग का जो कल्टिवेशन है, उसको हमारे देश में डिस्ट्रॉय किया गया। कौन से स्टेट्स में ये क्रॉप्स ग्रो किए जा रहे थे? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, झारखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, त्रिपुरा, तेलंगाना। तो ये स्टेट्स हैं जहाँ पे इतना जो खेती हो रहा था, जो एकर्स मैंने आपको डेटा बताया, ये फील्ड्स डिस्ट्रॉय किए गए। मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बताया कि मार्च 2022 से अप्रैल 20 तक, इस साल तक 4305.1 एकर्स जो पॉपी कल्टीवेशन है, यानी अफीम की जो कल्टीवेशन है, उसको डिस्ट्रॉय किया गया। और 110 केसेस भी रजिस्टर हुए, जिसमें 40 लोगों को अरेस्ट भी किया गया। तो यहाँ पे याद रखिए, मणिपुर में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन इन क्रॉप्स का लास्ट 3 सालों में किया गया है। NCB ने 2412 लोगों को इन केसेस के चलते अरेस्ट भी किया लास्ट 3 सालों में, जिसमें से 224 फॉरेनर्स थे, यानी वो भारत के नहीं थे। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाया गया है जो एनालाइज कर रहा है ड्रोन्स के थ्रू कि ये इलीगल क्रॉप्स किस तरह से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। रिमोट एरियाज में सैटेलाइट इमेजेस जो हैं इफेक्टेड स्टेट्स के साथ शेयर की जा रही हैं।
अब जो खेती कर रहे हैं वो बेसिकली फार्मर्स हैं, उनको पैसे की लालच दे के ये गलत खेती, इलीगल खेती करवाई जाती है। तो जो फार्मर्स हैं उखरुल डिस्ट्रिक्ट पे है विलेज में, उनको कैश रिवॉर्ड भी दिया गया 10 लाख का कि आप वॉलंटरी बताइए कि आप इस तरह की खेती कर रहे हैं, आप पॉपी को, अफीम को डिस्ट्रॉय कीजिए। तो जो खुद से सामने आएंगे किसान, उनको 10 लाख का कैश प्राइज दिया जाएगा। तो इस तरह के इंसेंटिव भी दिए गए। तो जिन फार्मर्स से ये छुड़वाया गया कि इलीगल खेती मत कीजिए, उनको और उनके ऑल्टरनेटिव्स दिए गए कि आप यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। वेजिटेबल सीड्स दिए गए, पाइनएप्पल सीड्स दिए गए, चिलिंग एप्पल, स्पाइसेस, टर्मरिक, जिंजर, ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो ऑलमोस्ट 600 फार्मर्स को यहाँ पे एनकरेज किया गया और इस पूरी स्कीम में इंक्लूड किया गया। तो इस तरह का कल्टीवेशन यहाँ पे होता है। आप देख सकते हैं अफीम का कल्टीवेशन, जिससे बाद में हीरोइन भी बनती है। पहले इसका सैप जो है वो इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको बॉईल किया जाता है, उसमें से जो प्लांट का मैटर है, उसको, जो पेड़ पौधा है, वो हटाया जाता है। फिर मॉर्फिन को कंबाइन किया जाता है एसिड के साथ। तो जब आप अफीम के सैप में उसको बॉईल करेंगे, प्लांट मैटर को हटाएंगे, तो मॉर्फिन बनेगी। तो जब मॉर्फिन बनेगी, उसको एसिड के साथ कंबाइन करके हीट किया जाता है, फिर आपका फाइन फिनिश प्रोडक्ट, ये हीरोइन पाउडर जो है वो बनता है, जो कि कई करोड़ों में, कई पैसों में इलीगली बिकता है। नाउ सी, एक और चीज़ आपको यहाँ पे जो एग्जाम के लिए याद रखनी है, वो है पिट NDPS, यानी प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1988। ठीक है, ये एक इस तरह का प्रोविजन है जहाँ पे जो इंसान नारकोटिक्स या ड्रग्स में इंक्लूडेड है, आपको अरेस्ट कर सकते हैं बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के फॉर अप टू 2 years। लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेट्स इसको यूज़ नहीं करती हैं। तो यहाँ पे सेंटर ने कहा कि इसको यूज़ कीजिए, तभी हम ड्रग्स को, ये जो पूरा प्रॉब्लम है, उसको देश से हटा पाएंगे। तो पहले इसको इतना यूज़ नहीं किया जाता। अभी तक 500 से ज़्यादा लोग डिटेन कर लिए गए हैं इस सेक्शन के अंदर। तो ये सेक्शन पिट NDPS, इसका फुल फॉर्म आपको आना चाहिए। ऊपर से ये भी देखा गया कि डार्क नेट के चलते, डार्क नेट क्या है, ये इतना डीप नेट है कि नॉर्मल आप अपने कंप्यूटर से ये साइट्स जो हैं वो एक्सेस नहीं कर सकते। क्रिप्टो करेंसी के चलते इस डार्क नेट पे डील्स होती हैं, जहाँ पे पूरा इलीगल सिस्टम चलता है। तो गवर्नमेंट उसको भी कर्ब करने की कोशिश में लगी हुई है और बहुत जगह किया भी है। डेटा 2022 का दिखाता है कि फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में 33 इस तरह के केसेस में 17 करोड़ की प्रॉपर्टी को फ्रीज किया गया। और अब करप्शन के चलते ऐसा भी हो सकता है ड्रग्स का रिसर्कुलेशन हो, तो उसको रोकने के लिए इसको एक प्रॉपर प्रोसेस में डिस्ट्रॉय किया जाता है पब्लिक के सामने। 6.7 लाख किलोग्राम्स के जो ड्रग्स हैं वो गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा डिस्ट्रॉय किए गए हैं, जलाए गए हैं। जैसे ही कोई ड्रग, इस तरह का कोई कंसाइनमेंट पकड़ा जाता है, उसको एक इंटरैक्टिव मैप पे रखा जाता है सेंट्रलाइज्ड पोर्टल में, ताकि सबको खबर रहे, जितनी भी एंटी नारकोटिक्स एजेंसीज हैं ना। NCOD, नेशनल नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन पोर्टल, ये एक मेन डेस्टिनेशन भी है जिसको हाईलाइट किया गया है। सारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंटेन रहता है। एक और डेटाबेस है निदान, जहाँ पे फोटोग्राफ्स, फिंगरप्रिंट्स, कोर्ट ऑर्डर्स, जो भी इंफॉर्मेशन है नारकोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट से रिलेटेड, वो यहाँ पे मिलती है, जिसको सेंटर और स्टेट और सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। तो ये सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल सपोर्ट में आप आर्टिकल 47 को याद रखिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट करता है स्टेट को, भारत को, हमारे सेंट्रल एजेंसीज को, कि हमको ये जो ड्रग्स हैं जो हानिकारक हैं हेल्थ के लिए, इंटॉक्सिकेशन करते हैं, इनको प्रोहिबिट किया हुआ है। सो ऑलरेडी आप देख सकते हैं इंडिया सिग्नेटरी है सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स 1961, इसको 1972 में थोड़ा अमेंड भी किया गया। कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1971, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1988। तो ये लीगल सपोर्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड कर रहा है और इंडिया किन किन कन्वेंशंस का या प्रोटोकॉल्स का सिग्नेटरी है जो ड्रग्स के खिलाफ है। तो आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे नोट करने के लिए कहीं आपने नोट की होंगी, क्योंकि वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी दिस इज माय टेलीग्राम चैनल वेयर यू कैन कनेक्ट विद मी। थैंक यू सो मच।